क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए, इसके दो पार्ट आएंगे। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी शेप, एनी शेप विद एग्जैक्टली 4 स्ट्रेट लाइन, यानी 4 साइड जिसमें होगी उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। समझ में आई बात? आप देख लीजिए, काइट, जैसे काइट एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है? क्योंकि 4 साइड आ रही है। ट्रेपेजम एक 4 साइड है। आइसोस्केलस ट्रेपेजम 4 साइड है। तो हर एक वो फिगर जिसमें 4 साइड हों तो उसको क्या हम कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये आप समझ लीजिए ग्रुप। तो एक ग्रुप होता है इसका पैरेललोग्राम। एक ग्रुप होता है इसका पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? देखते हैं। पैरेललोग्राम एक फिगर मैंने बना रखी है ABCD। जो आपको एक ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये है अपोजिट साइड, और जो ऑरेंज में दिख रहा है आपको ये है अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या होती है मैथ्स में? देखिए, अपोजिट का मतलब होता है आपके सामने। जैसे आपका घर के सामने किसका घर है? लैंग्वेज में हम सामने कहते हैं, लेकिन अपोजिट का मतलब मैथ्स में होता है सामने बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अब आप कहोगे इक्वल का तो मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब ये AB ये CD के इक्वल होगी, और एक ग्रीन पार्ट जो देख रहे हो आप BC इक्वल होगी AD के। इक्वल तो सबके समझ में है। ये पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, और ये ग्रीन का डिफरेंस सेम होगा, और ये ऑरेंज का डिफरेंस सेम होगा। कहने का मेरा मतलब है यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस 5 रहेगा, किसी भी पॉइंट में ले लो आप, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। जैसे आपने देखी होगी ट्रेन, रेल की पटरियाँ, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया फर्स्ट। दूसरा कह रहे हैं अपोजिट एंगल। अभी अपोजिट एंगल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अपोजिट का मतलब होता है सामने। तो ये डी के सामने क्या है? बी है। तो डी एंगल और बी एंगल इक्वल हो जाता है। सी एंगल और ए एंगल इक्वल होता है, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अब इसको बस समझिए, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड इज 180। एडजेसेंट साइड क्या होती है? ये वाली देखिए, ये दोनों साइड क्या होती है? पैरेलल होती हैं, और इन दोनों का सम कितना होता है? 180। मैं समझाता हूँ ज़रा एक डायग्राम बना के। जैसे कि ये देखिए आप, जैसे ये आपने एक पैरेललोग्राम बनाया सपोज दैट, तो ये और ये एक साइड, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे, यानी कि एक साइड होगी और उसके बीच में 2 एंगल होंगे। ये इस ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं आपस में। तो एक ट्रांसवर्सल डाली आपने, तो ये दोनों एंगल क्या बन जाते हैं? 180 के बनते हैं। इसीलिए ऐसा होता है। 7th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो समझ में आई। एडजेसेंट एंगल क्या होगा? ए और बी और सी, ये दोनों भी आपस में क्या है? पहले तो ए प्लस बी का सम भी 180 होगा, सी और डी का सम भी कितना होगा? 180 होगा। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब है ये एक लाइन है AD, ए और डी कितने का सम कितना होगा? 180। BC इन दोनों का सम कितना होगा? 180। AB एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा? 180। सी और डी, इसमें CD लाइन में बनेंगे एंगल AC और एंगल D, इनका भी सम कितना होगा? 180। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है? ये थर्ड पॉइंट क्लियर किया मैंने। अब आता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल समझते हो क्या होता है? जैसे माने ये बनाया देखिए एक, तो ये A पॉइंट मान लिया, B पॉइंट मान लिया, C या D। डायगोनल क्या होते हैं? जैसे ऐसे क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, ऐसे और ऐसे। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लाइन लिखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए इन दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहाँ पे एक दूसरे को काटा, किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है? इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो इस पॉइंट के बाद ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट की इक्वल हो जाएगा। इस 1 का मतलब ये है ये और ये इक्वल है। कहने का मतलब है OD इक्वल है किसके? OB के। ये OD है, ये OB है। ठीक है, वैसे ही ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, अब इसमें 2 लगाए हैं क्रॉस। क्यों इसमें 2 इसलिए लगाए लाइन? क्योंकि इस अगर एक लगाते तो इसका मतलब हो गया सारे के सारे इक्वल हो गए। ये सेकंड वाला दिखा रहा है कि ये सेकंड, ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्स्ट दिखा रहा है ये इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब हो गया OA इक्वल हो जाएगा OC के। इसका मतलब होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में काटना।
तो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। काइट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए काइट, काइट वो होती है जिसके एडजेसेंट साइड, ये होती है जुड़ी हुई साइड, अपोजिट साइड तो ये हो गई, एडजेसेंट साइड ये इक्वल होती है। देख रहे हो, इसका मतलब वन इसमें लगा है तो वन इसमें लगा है, यानी कि ये इसके इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल है ए डी के, बी सी इक्वल है डी बी के, क्योंकि इसमें दो क्रॉस लगे हैं। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान रखना, काइट पैरेललोग्राम नहीं होती, क्वाड्रिलेटरल होती है। क्यों? क्योंकि अगर पैरेललोग्राम होती तो अपोजिट साइड इक्वल होती ना, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, साइड पैरेलल होती है, 180 सम होता है एडजेसेंट का, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ट्रेपिज्म की बात करते हैं तो ट्रेपिज्म में ये सामने वाली लाइन, ये वाली ए बी और डी सी, ये क्या होती है, आपस में पैरेलल होती हैं, और ए डी और बी सी नॉट इक्वल होती हैं, यानी कि ये और इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो आइसोस्केलस बन जाएगा ट्रेपिज्म। ध्यान रखना, ये इसी का पार्ट है आइसोस्केलस वाला। ए डी और बी सी आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल तो उसमें भी होंगी लेकिन यहाँ पे इक्वल भी हो जाती है। तो ये है क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इसके, अब पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के पार्ट। पैरेललोग्राम एक ग्रुप है, इसके अंदर जैसे स्कूल के ग्रुप होता है व्हाट्सअप का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट शामिल होते हैं, तो वैसे ही पैरेललोग्राम एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे, तो नहीं कहूँगा मैं, तो तीन ही आते हैं आपके, उसको एक एक बारी से हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल को, पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है, देखिए रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनता है, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज में ये साइड, और ये जो ग्रीन में देख रहे हैं ये साइड, ये क्या साइड क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। पैरेललोग्राम एक ग्रुप है, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप होता है तो उसमें बहुत सारे, ग्रुप में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो पैरेललोग्राम में बहुत सारे तो मेंबर नहीं है लेकिन तीन मेंबर जरूर हैं आपके। उसमें पहला मेंबर है रेक्टेंगल। तो अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, और बी सी इक्वल हो जाएगा ई डी के। अच्छा, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल तो होंगी होंगी। ईच एंगल, ध्यान रखना, हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा भाई, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब आप देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ ये भी 90, ये भी 90, तो एंगल बी और प्लस सी का सम कितना होगा, 180। जो इससे पहले आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 180 वाली, वो सेटिस्फाई हुई नहीं हुई, देखिए हुई ना, ये वाली तीसरी वाली पढ़ी थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ए और डी को ऐड करेंगे तो ये भी 180, सी और डी को ऐड करेंगे तो ये भी 180, ए और बी को ऐड करेंगे तो ये भी 180। अपोजिट एंगल आर इक्वल, जब अपोजिट एंगल कौन से हो गए, बी और डी, ए और सी। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का पार्ट है तो अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होंगे होंगे, ये बात अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। क्या, यहाँ पे अभी पढ़ा ना, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल रेक्टेंगल के भी इक्वल होंगे। ये आपको रेक्टेंगल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सम ऑफ एडजेसेंट कितना होता है, 180 होता है, ये तो बात सच है। अब बात करते हैं किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम का पार्ट है नहीं है। पैरेललोग्राम क्या है, एक ग्रुप है, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप होता है, मैंने बताया उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, तो दूसरा मेंबर आ गया पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के ग्रुप में स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर वो चीज़ है जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी। अपोजिट साइड इक्वल होंगी नहीं होंगी, वो भी हम इक्वल होंगी। आप कहोगे अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो लेकिन स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है। अब जब अपोजिट साइड, सारी साइड इक्वल होंगी तो अपोजिट भी तो इक्वल होंगी भाई, नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ, पहले बता देता हूँ। ऑल साइड आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है, ए बी इक्वल बी सी और सी डी और ए डी, ठीक हो गया। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ध्यान रखना स्क्वायर और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि स्क्वायर भी किसका ग्रुप है, पैरेललोग्राम का ही तो ग्रुप है। और ये भी प्रॉपर्टी लगेगी सम ऑफ एडजेसेंट इन 180, ये तो लगेगी लगेगी है। अच्छा, अब बारी आती है कि अपोजिट साइड इसकी कैसे इक्वल हो गई। अब देखिए मैं इस डाउट को दूर करता हूँ। जैसे देखिए ये एक स्क्वायर है, सपोज डेट मान लो ए बी सी डी, स्क्वायर की चारी साइड बराबर होती है, मैंने बताया, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार। तो एक बार बताओ, ये दोनों अपोजिट साइड है ए बी और डी सी, ये इक्वल हो गई, ये भी इक्वल हो गई, तो अपोजिट साइड इक्वल
ऑलरेडी हो गई, अपोजिट साइड भी इक्वल हो गई, सारी साइड भी इक्वल हो गई, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड अब एंगल इक्वल होंगे किसमें, पैरेललोग्राम में, यानी कि स्क्वायर किसका पार्ट है, पैरेललोग्राम का पार्ट है। तो यानी कि ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ईच एंगल और किसका होता है, रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है नहीं होता है। एडजेसेंट का एंगल का सम कितना होगा, 180 का होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, सारी साइड इक्वल होंगी, बस इतना ही तो है इसमें। अच्छा, अगला जो ग्रुप आता है किसका, अगला जो ग्रुप आएगा किसका, पैरेललोग्राम का, वो आएगा रोम्बस। वो आएगा क्या, रोम्बस। यहाँ देखिए रोम्बस, देखिए रोम्बस और स्क्वायर आपस में भाई भाई होते हैं, बस एक ही चीज़ का फ़र्क है। हाँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि क्या है, ये पैरेललोग्राम है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अब देखिए रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा बनता है ऐसे। सारी साइड इसमें बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। ऑल साइड आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होंगी। पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम का पार्ट है, बिल्कुल होंगी। अच्छा, लेकिन लेकिन जहाँ स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो वहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, किसमें, रोम्बस में। बाकी मोस्टली सारी चीज़ें सेम होगी। कहोगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर रोम्बस, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही तो पार्ट है, पैरेललोग्राम इज ए ग्रुप मेंबर। उस ग्रुप के मेंबर कौन है आपके, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। तो इनका हेड कौन है, एडमिन, पैरेललोग्राम है, बस ऐसे माइंड में रखिए। अगला आता है आपका, ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री बट सम ऑफ ऑल एंगल इज 360। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सारों एंगल का सम कितना होगा, 360। इसका भी 360, इसका भी 360, और रेक्टेंगल का भी, ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो इसका भी 360 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा, अपोजिट एंगल आर 180 इक्वल। अच्छा, ये 180 मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं था, ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। सारी प्रॉपर्टी किसकी लगा रहा हूँ मैं, ये अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, ये देखिए। अपोजिट साइड एंड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के जितने भी 3 पार्ट हैं आपके, कौन कौन से हैं 3 पार्ट, स्क्वायर है, रोम्बस है, और रेक्टेंगल। तो ये सारी प्रॉपर्टी उसमें तो लगेगी लगेगी, कुछ वो अपनी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो किसी भी एक ग्रुप है, तो ग्रुप में के मेंबर की प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन जो ग्रुप का जो हेड होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन मेंबर की कुछ प्रॉपर्टी अलग होगी ना। वो कुछ इंस्ट्रक्शन जो होगा मेंबर का फॉलो करेगा और कुछ अपना फॉलो करेगा, तो वही चीज़ समझ लो उसको। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस के पार्ट। इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, इसका, बाकी बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से इसमें सफिशिएंट है। अब थोड़े कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो आपको एग्ज़ाम में क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। स्टेटमेंट से मैंने लिए हैं, बुक के उससे लिए मैंने। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिए जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। अब देखिए, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, पहला क्वेश्चन। एवरी, देखिए सबसे पहले हर एक चीज़ को आराम से पढ़िए, इंग्लिश को भी। एवरी, एवरी का मतलब हर स्क्वायर इज ए रोम्बस। इज ए कह रहा है, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल लगा है। ए रोम्बस, ए रोम्बस का मतलब होता है एक रोम्बस। तो एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो आपको इसमें क्या देखना है, आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि क्या स्क्वायर एक रोम्बस की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या हर एक स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी। देखिए, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, हाँ भाई बिल्कुल होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉलो कर ली। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, बुक के। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, नहीं होता। आप कहोगे स्क्वायर में तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अरे भाई, हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर घुसानी है, यानी कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे ये आपका एक स्क्वायर हो गया, और सपोज डेट ये आपका रोम्बस हो गया। तो रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टी है उसको ये फॉलो कर रहा है। लेकिन जो आप 90 डिग्री कह रहे हो, 90 डिग्री स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर के अंदर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी को बैठाना है। क्या कहने का मतलब है, क्या स्क्वायर से
रोम्बस बन सकता है, कहने का मतलब ये है। समझ में आ रही का मतलब जो भी आपको यहाँ पे दिखे ना, इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्या इसके अंदर फिट बैठ रही है। अब जो 90 डिग्री कह रहे हो वो रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो स्क्वायर अपनी प्रॉपर्टी खुद अलग से रख रहा है, ये इसका बेनिफिट है। जैसे कि मैंने वही बताया, एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप का जो मेंबर है वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा रखता है, कुछ क्वालिटी। समझ में आ रही बात, वही चीज़ है। तो रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टी हो रही है वो उसके अंदर आनी है, तो 90 डिग्री जो आप बात कर रहे हो वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, वो रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना। रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टी हो रही है वो इसके अंदर फिट बैठनी चाहिए। जो 90 डिग्री सारी प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है, लेकिन 90 डिग्री वाली नहीं बैठ रही, क्यों बता सकते हो? क्योंकि 90 डिग्री स्क्वायर की प्रॉपर्टी, रोम्बस की थोड़ा ना है। हाँ, लेकिन अगर इसका उल्टा पूछा होता, एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, तो ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता गलत? तो ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हो गया, लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल पूछा जाता कि अगर एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि रोम्बस के अंदर 90 डिग्री आता है, नहीं स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री आता है, लेकिन रोम्बस के अंदर नहीं आता। अगर ये स्टेटमेंट उल्टा होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्ट एंगल, ए रेक्टेंगल कह रहा है, यानी कि एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी थी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्क्वायर के अंदर आपने रेक्टेंगल को बैठा के देखना है, क्या बात बन रही है नहीं बन रही है। चलो देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, और ये रहा स्क्वायर। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है रो, और इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होगी। कहोगे सारी साइड इक्वल होंगी। अरे भाई एक बात बताओ, जब सारी साइड इक्वल हो गई तो अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल हो गई ना, बात खत्म। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ बिल्कुल होता है। ये अपोजिट एंगल आर इक्वल सारी, अच्छा। तो यानी कि ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हर एक स्क्वायर के अंदर फिट बैठ सकता है। इस स्टेटमेंट का मतलब तो समझिए पहले। बच्चा रट्टा मार लेता है, ट्रू फॉल्स ये वो। अरे भाई वो ये कह रहा है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्ट एंगल, ए रेक्टेंगल कह रहा है, एक रेक्टेंगल क्या सारे स्क्वायर के अंदर फिट बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है। यानी कि स्क्वायर के अंदर आपको रेक्टेंगल को बैठाना है। वो कब बैठेगा? जब स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये इसके घर में तभी आएगा जब ये इसके सारे कहना मानेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को स्क्वायर के घर में आना है। रेक्टेंगल को किसके घर में आना है? स्क्वायर के घर में आना। अब स्क्वायर रेक्टेंगल की कंडीशन है, वो कह रहा भाई मैं तेरे घर तभी आऊँगा जब तू मेरी सारी शर्तें मानेगा। उन्होंने कहा तेरी क्या शर्तें? उनने जितनी क्वालिटी हैं किसकी, रेक्टेंगल की, वो आपने सारी शर्तें बता देनी है उसकी। अब सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया तो उसके घर में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये है। अगर इसका उल्टा पूछा होता, अगर कहता एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, तो आप बताइए ये सही होता नहीं होता? आप बताइएगा इसको। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। समझ में आया? नो पैलोग्राम, पैलोग्राम के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। इज ए स्क्वायर, क्या कोई भी पैलोग्राम स्क्वायर नहीं है? अरे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पैलोग्राम इज ए ग्रुप, और ग्रुप में कितने मेंबर? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, तो स्क्वायर भी तो होता है। कोई भी पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 पार्ट होते हैं। एवरी स्क्वायर, एवरी स्क्वायर, हर एक स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। अब क्या करना है? स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा के देखनी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई साहब? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया था, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ देखिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये रही, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या स्क्वायर, कहाँ गया क्वेश्चन, ये था। कह रहा है एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम स्क्वायर के अंदर फिट बैठ सकता है, मतलब पैरेललोग्राम को स्क्वायर के घर के अंदर आना है। इज ए, इसको इसके घर के अंदर आना है, तो इसकी सारी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। क्या क्या कंडीशन, इसकी शर्तें क्या क्या हैं? इसकी शर्तें ये हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है, बिल्कुल सही है। अपोजिट एंगल इक्वल होनी चाहिए, होते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल होते हैं। अरे वाह, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसकी सारी कंडीशन जो थी इसने मान ली, तो ये इसके घर में जा सकता है, आप ऐसा समझिए। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, हर एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, एक रोम्बस है कह रहा है।
एक रोम्बस, शब्दों का बड़ा हेरफेर होता है। तो हर एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, बिल्कुल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के कितने पार्ट, एवरी कह दिया ना उसने, हर एक एवरी एवरी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के 3 ही पार्ट तो होते हैं। पैरेललोग्राम को ग्रुप समझना है हमने। तो 3 पार्ट तो होते हैं, एक होता है स्क्वायर, एक रोम्बस और एक रेक्टेंगल। तो ए रोम्बस भी है, ए स्क्वायर भी है और एक रेक्टेंगल भी है। अगर इसका उल्टा पूछता तो क्या होता बताना कमेंट करके। अगर वो कहते हैं एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये सारे क्वेश्चन थे मैंने। हाँ, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आई बात? तो बस इतने क्वेश्चन थे ये, तो आप इसको कर लेना। बाकी प्रॉपर्टी इतनी है, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा, इसमें मैं डायगोनल की प्रॉपर्टी डालूंगा। तब तक के लिए इसी को रिवाइज कीजिए।